मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। भारत जोड़ो जो यात्रा है ये पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है। नरेंद्र मोदी 100 किलोमीटर चलवा दो वही बहुत है उनके लिए। आज जो है भारत जोड़ो यात्रा का 13वां दिन है। लगातार ये यात्रा कन्याकुमारी से चलकर जो है कश्मीर की तरफ रवाना हो चुकी है। जिस तरीके से लगातार पहले दिन से लोग बने हुए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, पहले दिन से यात्रा आगे बढ़ रही है, किस तरह से? देखिए, ये इस यात्रा के माध्यम से राहुल जी एक पूरे भारत में एक ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, उनके जो लोग हैं, उनके जो अंधभक्त हैं, वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और राहुल जी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन पर नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी मौन है। क्यों नहीं बोलती इसके विषय में, क्यों नहीं करती? और राहुल जी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो देश में हिंदू मुस्लिम, अरे भैया टूटा हुआ नहीं है। देखो, आप हिंदू मुस्लिम कर करके ये वोट की राजनीति करते हैं। आज आप बताइए, 2 करोड़ रोजगार देने की बातें करते थे, 15-15 लाख रुपए खाते में डालने की बातें करते थे। तो आप मुझे बताइए क्या हुआ? कुछ हुआ? 2 करोड़ नौकरी दी। आप ये बताइए महंगाई कहाँ चली गई? पाताल में जा चुकी है महंगाई। मगर महंगाई पर क्यों नहीं बोलते? बताइए, आप महंगाई को कम क्यों नहीं करते? अरे चीते लेके आ रहे हैं, देखो देश में। अरे भैया आप मुझे बताओ, गाय की बातें करते रहे। गाय देखो, आप सड़कों पर बीमार पड़ी हैं, कितनी मरी हुई हैं, मगर बोलते नहीं उस पर। चीता, आप ये बताइए, देश में क्या पहले चीते नहीं थे? चीते लाने से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मुझे बताइए, हैं? क्या मैसेज लेना चाहते हैं? चीता भी बिल्ली का बच्चा है जैसे ये हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं उन पर बात करनी चाहिए, मगर उन पर कोई बात नहीं करता। सर, चीता और शेर एक साथ रहेंगे तो चीन पाकिस्तान कर रहा है। शेर कौन है आप मुझे बताइए? वो कहते हैं ना कि बीजेपी में जो। अरे मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। भारत जोड़ो जो यात्रा है ये पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है। नरेंद्र मोदी 100 किलोमीटर चलवा दो वही बहुत है उनके लिए। अरे 56 इंच का सीना सुकुड़ चुका है। अच्छा। उनके बस की नहीं है। वो सिर्फ बातों में, आप चारों तरफ देखो, फोटो जीवी रह चुके हैं। वो 18 घंटे काम करते हैं, तभी तो ये हाल है। 18 घंटा वो काम करने का नतीजा है। तो देश बिक चुका है। आप मुझे बताइए बचा क्या है? अडानी और अंबानी, बताइए कहाँ से कहाँ पहुँचे? अडानी आप बताइए, आप मुझे बताइए 2.5 लाख करोड़ का उसको लोन दे रहती है। ऐसे देश चलेगा? आप देश के आप मुझे बताइए 11 लाख करोड़ इन पूंजीपतियों का माफ कर देती है। ऐसे देश चलेगा? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, इनको पकड़ के लाओ ना भैया। ये हर जगह हिंदू मुस्लिम, जहाँ इनका कुछ नहीं चलता वहाँ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं। ये नफरत की राजनीति को ख़त्म करना चाहती है कांग्रेस। राहुल जी नफरत की राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं, देश को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी ने इन 8 सालों के अंदर देश को तोड़ दिया, देश को कमज़ोर कर दिया। मोदी जी ने तो विकास कर रहे हैं। कहाँ से विकास हो रहा है? विनाश हो रहा है। आप ये बताइए, भुखमरी में हमारा देश भारत कौन से स्थान आ चुका है? गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के नाम पे मंदिर बन गया है। आप मुझे ये बताइए, अंधभक्त मंदिर ही तो बनाएंगे। अरे इनको शिक्षा पे बात करनी चाहिए। इनको स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज ये कहाँ बनाए? एक भी कुछ एम्स बनाए क्या? मुझे बताइए क्या बनाए? IIT ये भैया ये नेहरू जी ने बनाया है। जो इनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि जो 70 साल में लूट हुई है उसमें हम सुधार करें। हाँ मुझे बताइए, 70 साल में ये 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेज हो, IIT हो, ये उनमें पढ़ लिख के आज ऐसी बातें कर रहे हैं सारे लोग। नहीं, मुझे बताइए इनको क्या योगदान है देश बनाने में? मुझे बताइए क्या योगदान है? जिस तरीके की यात्रा जो आज राहुल जी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये यात्रा महात्मा गांधी जी ने की थी देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो ये यात्रा की थी किन्होंने? अरे सारा चंदा खा गई है। जो इन्होंने रथ यात्रा करी थी, कहाँ है इनका चंदा? मुझे बताइए। देश का चंदा तो खा चुके हैं। मगर ये यात्रा देखो ना, जो यात्रा महात्मा गांधी जी ने की थी देश को जोड़ने की, ये वही आज देश को जोड़ने की देश को जोड़ने का कार्य राहुल गांधी जी कर रहे हैं।
जो कि नरेंद्र मोदी जी ने भिन्न तरीके से देश को तोड़ दिया है। आप मुझे बताइए, मीडियम तबके का जो लोग है, कमज़ोर आदमी है, वो मर चुका है। आप मुझे बताइए क्या है उनके पास रोज़गार? मुझे बताइए, ये GST है, नोटबंदी, आप बताइए नोटबंदी से क्या मिला? झुंझुना मिला इनको, कुछ नहीं मिला। कहाँ है काला धन वापस नहीं है तो कहाँ है बता दो, फिर 15 लाख रुपए भी इनके अकाउंट में आ जाएंगे। इन 8 सालों के अंदर अगर स्विस बैंक में पैसा जमा हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के लोगों का हुआ है, उनके MPO का हुआ है, उनके MLO का हुआ है। आप मुझे बताइए, 1200 जिलों के अंदर 5 स्टार इन्होंने अपने कार्यालय बना दिए। 1200 जिलों के अंदर विकास नहीं हुआ, देश कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है ना विकास। अडानी मैं आपको मैं बता रहा हूँ ना, विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का विकास किया है। आप मुझे बताइए 1200 जिलों में क्या 5 स्टार होटल जैसे इनको कार्यालय नहीं बने? बताइए कांग्रेस का क्या बना है? कांग्रेस का जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का दफ्तर जैसा था आज भी वैसा ही है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने देश को ख़त्म कर दिया है, बेच दिया है। अडानी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर अडानी भी अगर पैसा लेके भाग जाए तो क्या होगा देश को? आप मुझे बताइए कौन चलाएगा देश? क्या नरेंद्र मोदी चला रहे हैं? कौन चलाएगा? अरे भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, देश कांग्रेस पार्टी चलाती हुई आई है और वही चलाएगी। उन्हें पता है लोगों की भावनाओं के, उनको पता है लोगों की क्या ज़रूरत है, उनको पता है। लेकिन अभी जो ग्राउंड पे आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है? मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए, हमें राजनीति नहीं करनी। जो समय आएगा आप ज़मीन पर ऊपर भी आएंगे, मगर आज जो देश में असल मुद्दे हैं उनको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आप ये बताइए 200 से किलोमीटर से ऊपर ये यात्रा चल चुकी है। कितना जूम चल रहा है, कितना हजूम चल रहा है लोगों का, कितनी भीड़ चल रही है। बताइए, ये वो भीड़ है पैसे से बुलाई हुई? नहीं, ये तो बीजेपी करती है, पैसे से बुलाई हुई भीड़ है। 500-500 रुपये देती है अंध भक्तों को, लोगों को, युवाओं के रोजगार ना देकर उनको 500-500 रुपये पे उनको बुलाती है भीड़ में इकट्ठा करने के लिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ऐसी ही यात्रा महात्मा गांधी जी ने की थी जब देश को आज़ादी दिलाई थी, उन अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी। आज उनके माफ़ीखोर भारतीय जनता पार्टी से देश को आज़ाद दिलाना है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में सभी कर रहे हैं, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब कर रहे हैं। चलिए, आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र से आई, चंद्रपुर। तो क्यों यहाँ पे आए आप, किस वजह से आए? मैं बहुत आगे पीछे ही, इधर पीछे आगे। आंदोलन का हिस्सा हूँ। वो बना मुझे भेज, लोकेशन भेज। डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी टाइम है। डेमोक्रेसी को बचाने का ये रास्ता बनेगा और हम श्योर ये भारतीय जनता पार्टी को हटाने में और हमें सही तरीके से राहुल जी को लाने में मदद करेगा। लेकिन आप भी एक महिला है, मोदी जी जो है महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आपको लगता है कि देश में जो है महिला सुरक्षित? नहीं, महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के ऊपर इतने सारे आप देख लो, रेप हो रहा है, इतना सब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है, वो कुछ भी नहीं कर रही है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतना मुद्दे उठते थे, लेकिन अभी स्मृति ईरानी जी बिल्कुल आते नहीं है। चाहे वो महंगाई की बात हो, सिलेंडर को लेकर वो आ जाती थी, अभी सिलेंडर को लेकर भी वो नहीं आती है। और महिलाओं के लिए जब भी कोई बात होती है तो कोई भी उनका कोई लीडर नहीं आता। बढ़ रही है तो उस तरीके से आमदनी भी तो बढ़ रही है ना? नहीं, कहाँ आमदनी बढ़ रही है? आमदनी तो घट रही है। आमदनी तो अडानी की बढ़ रही है। अडानी तो टॉप सेकंड में आ गए। ये दूसरी की बात है ना। ये तो अडानी की अच्छे दिन है। देश के अच्छे दिन कहाँ हैं? देश के अच्छे दिन तो नहीं है। देश के अच्छे दिन तो तब होंगे जब ये जाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। कौन आएगा फिर? ये जाएंगे तो वही आएंगे जो देश को संभाल सकते हैं, जिन्होंने देश को 50 साल संभाला है, वही देश को संभाल सकते हैं। सबको लेकर चलते हैं, नफरत की राजनीति नहीं करते, प्यार की मोहब्बत की राजनीति करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं, इकोनॉमी को ऊपर ले जाते हैं। इकोनॉमी जो आज इतनी बुरी तरह से कोलैप्स हुई है और जो लोगों के ऊपर जो महंगाई का जो बोझ पड़ रहा है, उन सब चीज़ों को देखकर हमें ये यात्रा डेफिनेटली सफल लगती है कि कुछ कर पाएगी, कुछ डिफरेंस करता है।